है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल पढ़ेंगे हम क्लास 10th से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर है नियंत्रण एवं समावेश, जिसमें चैप्टर में पूछे गए सवाल को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सवाल प्रथम में कहा गया है कि दो न्यूरॉनों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे सिनैप्स कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर हम 2 पर चलेंगे। सवाल नंबर 2 में कहा गया है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आयोडीन की कमी से रोग उत्पन्न होगा गोइटर या गलकंड या घेघा, इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल नंबर चलेंगे 3 पर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 3 पर। सवाल नंबर 3 में कहा गया है इनमें से कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं होगा वो कौन है, वृषण है। क्या होगा, वृषण होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 4 पर। सवाल नंबर चलेंगे 4 पर। सवाल नंबर 4 में कहा गया है दो न्यूरॉनों के संपर्क में आने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे सिनैप्स कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे, अब सवाल नंबर चलेंगे 5वां पर। सवाल नंबर 5 पर चलेंगे। सवाल नंबर 5 में कहा गया है निम्न में से आयोडीन की कमी से रोग होगा, तो कौन रोग होगा, वो होगा घेघा रोग। क्या होगा, घेघा रोग, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 6 में। सवाल नंबर 6 में कहा गया है पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो वो होगा जिबरेलिन, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब 7 पर। सवाल नंबर 7 में कहा गया है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी गर्मी नहीं है। सवाल नंबर 7 में कहा गया है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी गर्मी नहीं है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, जो दिमाग क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, डी होगा। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 8 पर। सवाल नंबर 8 में कहा गया है मेरु रज्जु निकलता है, वो क्या चीज़ से निकलेगा, वो निकलेगा मस्तिष्क, जो परम मस्तिष्क से निकलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 9 पर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 9 पर। सवाल नंबर 9 में कहा गया है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कहने का मतलब वृक्ष का हार्मोन या पेड़ पौधा का हार्मोन कौन होगा, तो इसमें है ऑप्शन ए में है इंसुलिन, ऑप्शन बी में है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में है साइटोकाइनिन, जो क्या होगा, डी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा साइटोकाइनिन, जो पेड़ पौधा का हार्मोन है। अब सवाल नंबर चलेंगे 10 पर। सवाल नंबर चलेंगे 10 पर। सवाल नंबर 10 में कहा गया है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करती है, तो वो करेगा क्या, अंडाशय, जो क्या कौन करेगा, अंडाशय, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 10 नंबर का सी होगा आंसर। अंडाशय पाया जाता है स्त्री के गर्भाशय में, क्या है, अंडाशय पाया जाता है, जो क्या है, नहीं वो अंतःस्रावित है और नहीं बाह्यस्रावित है।
अंत और बाह्य स्रावित ग्रंथि आपको कहा जाएगा अंगनाशय को कहा जाता है। अंत और बाह्य स्रावित दोनों ग्रंथि को कौन करता है, तो वो कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि को। सवाल नंबर चलेंगे।